तो 13 दिसंबर को संसद की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। पांचों आरोपियों की साजिश से जुड़े नई नई बातें सामने आ रही हैं। संसद में घुसने की साजिश कैसे की गई, आरोपियों ने सोशल मीडिया को कैसे हथियार बनाया, किसके सोशल मीडिया अकाउंट से ब्रेन वॉश करने को लेकर साजिश का खुलासा हुआ और संसद में घुसपैठ करने के लिए लोन फंडिंग का कनेक्शन क्या है, साजिश में गूगल सर्च की कैसे ली गई मदद और बिहार के दरभंगा तक साजिश के तार कैसे जुड़े। आज संसद कांड से जुड़े हर बड़े खुलासे को विस्तार से आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर, बड़े अपडेट के साथ। साजिश का जाल, जी हां, बड़ी पड़ताल, तो बड़ी पड़ताल हम करने वाले हैं। और कैसे, देखिए, संसद स्मोक कांड में आरोपियों से पूछताछ हुई है। 18 सवालों से पूरी साजिश डिकोड करने की कोशिश। 13 दिसंबर की हर प्लानिंग जानने की कोशिश की जा रही है और लगातार सवालों के जरिए इन जवाबों तक पहुंचने का प्रयास। ललित से भी पूछा कहां छिपे थे, किसके संपर्क में थे, वित्तीय लेन देन, फंडिंग को लेकर भी सवाल किए जा रहे हैं। संसद स्मोक कांड के आरोपियों से पूछताछ लगातार की जा रही है। तो 18 सवाल इन सभी आरोपियों के सामने रखे जा रहे हैं और एक के बाद इन सवालों के माध्यम से पहुंचने की कोशिश की जा रही है उस नतीजे पर जिसको लेकर यह जांच चल रही है। देखिए, सवाल आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। सवाल नंबर 1, आप लोग कब और कहां मिले, पहला सवाल जो इन आरोपियों से पूछा गया है। सवाल नंबर 2, किसके कहने पर साजिश को अंजाम दिया, इसके पीछे कौन है, इस षड्यंत्र के पीछे। सवाल नंबर 3, कौन संसद में जाएगा, कौन बाहर रहेगा, यह सब किसने तय किया। अगला सवाल, सवाल नंबर 4, आप लोगों की मुलाकात कब हुई, प्लान कब बना, यह एक अहम सवाल। समय और प्लानिंग को लेकर पांचवा सवाल, प्लान किसका था, स्मोक स्टिक कौन लेकर आया, कौन लेकर पहुंचा था यह स्मोक स्टिक। सवाल नंबर 6, स्मोक स्टिक किसने खरीदा, किसने मुहैया कराया खरीदकर, यह भी सवाल रखा गया है। सवाल नंबर 7, कितने स्मोक स्टिक खरीदे गए, क्योंकि जिनका इस्तेमाल किया गया उससे कहीं ज्यादा खरीदने की बात सामने आ रही है। सवाल नंबर 8, 13 दिसंबर की तारीख किसने तय की, ये जो तारीख तय की गई है इसके पीछे कौन। सवाल नंबर 9, क्या आप लोग ही शामिल हैं या कुछ और लोगों को भी इस योजना की जानकारी थी, इस पूरे षड्यंत्र की जानकारी थी। सवाल नंबर 10, घटना के दिन आप लोगों के साथ और कौन कौन आया था, ये जो लोग पकड़े गए हैं इनके अलावा और कौन कौन लोग आए थे। सवाल नंबर 11, ललित के पास फोन रहेंगे, वीडियो बनाएगा, ये सब किसने तय किया, ये किसने डिसाइड किया कि इस पूरी घटना का वीडियो भी बनाया जाएगा। सवाल नंबर 12, साजिश के पीछे का असली मकसद क्या है, मोटिव, जो कि बहुत अहम सवाल है। सवाल नंबर 13, क्या आतंकी संगठनों से आप लोगों का कोई कनेक्शन है, ऐसे किसी संगठन से आप लोग क्या संपर्क में है। अगला सवाल, सवाल नंबर 14, आप किस संगठन से जुड़े हैं, किस किस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं, यह भी सवाल इन आरोपियों से पूछा गया है। सवाल नंबर 15, ललित से सवाल, आप फरार होने के बाद किस किस के संपर्क में थे, यह सवाल ललित से पूछा गया जिसे अभी तक मास्टरमाइंड माना जा रहा है। सवाल नंबर 16, जिस होटल में आप रुके थे वो होटल कहां है, उसका एड्रेस, उसका पता, वो होटल कौन सा है। सवाल नंबर 17, घटना को अंजाम देने के लिए फंडिंग कहां से आई, यानी इसमें जो भी रिसोर्स लगा उसके लिए पैसे कहां से आए। सवाल नंबर 18, सबसे पहले आप लोग कहां पहुंचे थे, पहला डेस्टिनेशन क्या था। तो ये 18 सवाल रखे गए आरोपियों के सामने और इन सवालों के जो जवाब मिले हैं उसके आधार पर जांच आगे बढ़ाई जा रही है। हमारे संवाददाता विवेक और जितेंद्र इस वक्त जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम चलेंगे विवेक के पास। विवेक, ये जो सवाल है, ये जो पूरी लिस्ट दी गई है, इनसे एक बात तो साफ पता चल रहा है कि जो भी जांच की टीम है उसको इस बात का शक बना हुआ कि सिर्फ यहीं तक ये मामला नहीं है, इन चेहरों के पीछे भी कई चेहरे हो सकते हैं।
बिल्कुल बात की जाए तो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस की स्पेशल ये जानने में कोशिश में लगी हुई है कि आखिरकार इन लोगों के चेहरों के पीछे और कौन सा ऐसा चेहरा है जिनके कहने पर ये लोग काम कर रहे थे। अभी तक ये लोग कह रहे हैं कि सिर्फ ये खुद ही सारी प्लानिंग को अंजाम दे रहे थे, लेकिन पुलिस को शक है कि जांच का दायरा और बढ़ता हुआ नजर आएगा। और साथ ही आपको बता दें कि पुलिस ये भी जानने की कोशिश कर रही है कि ये लोग कितनी बारी संसद के भवन के बाहर रेकी करने के लिए पहुंचे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लोग पहले भी यहाँ पे आए थे और उसके बाद इन्होंने यहाँ पर देखा था कि ये किस तरह से संसद के अंदर एंट्री करेंगे, कहाँ पे खड़े होंगे, कहाँ पर प्रोटेस्ट करेंगे। तो पूरी प्लानिंग को एक सिलसिलेवार तरीके से अंजाम दिया गया था। तो पुलिस हर एंगल से मामले की तफ्तीश कर रही है और इस मामले में जो छठा आरोपी है महेश पर आरोप है कि उसने ललित के लिए होटल बुक कराया था। यानी कि घटना के वक्त ललित जब मौके से फरार हो गया था तो उसके बाद वो महेश के पास पहुंचा था और महेश ने ही ललित के लिए होटल बुक कराया था। तो लॉजिस्टिक प्रोवाइड कराने का आरोप महेश पे लगा हुआ है। साथ ही महेश की भूमिका की और जांच की जा रही है कि इसे कितनी पूरी घटना के क्रम के बारे में कितनी जानकारी थी और ये इसको जिम्मेदारी दी गई थी कि लॉजिस्टिक यही प्रोवाइड कराएगा। तो महेश को गिरफ्तार कर लिया गया है। कुछ ही देर में उसे पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां पुलिस उसकी रिमांड की मांग करेगी। बिल्कुल, जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे अलग अलग नाम भी सामने आ रहे हैं। और देखिए, संसद स्मोक साजिश मामले पर एक और बड़ी खबर है। आरोपी मनोरंजन के जूते, आधार कार्ड, ये सब बरामद हुआ है। 2 पीले रंग के स्मोक स्टिक, खाकी और नीले रंग की जुराबें जब्त की गई हैं। लोकसभा का विजिटर पास भी बरामद किया गया है। जय हिंद और मणिपुर हिंसा से जुड़े पर्चे भी बरामद किए गए हैं। और संसद स्मोक साजिश पर एक बड़ा खुलासा हुआ है। आरोपी सागर शर्मा को लेकर यह खुलासा हुआ है। लोन लेकर फंडिंग जुटाना चाहता था सागर, लोन के लिए अप्लाई कर चुका था सागर। देखिए किस तरीके से पैसे जमा किए जाएंगे, इसके लिए वो तरीका लोन का हो सकता है, क्योंकि अब ये जानकारी सामने आ रही है कि लोन लेकर फंडिंग जुटाना चाहता था सागर। ऑटो मालिक बनकर लोन के लिए अर्जी भी लगाई थी।